दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग दुष्ट व लालची प्रकृति के होते हैं और बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते, वो धन और वैभव से संपन्न रहते हैं। जबकि वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी दुख व दरिद्रता से घिरे रहते हैं। भला ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको भगवान विष्णु व नारद जी की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, जब भी मैं पृथ्वी लोक पर विचरण करता हूँ तो मुझे कुछ बड़ा ही विचित्र देखने को मिलता है। मैं देखता हूँ कि जो मनुष्य धनी व समस्त प्रकार से संपन्न है, वे स्वभाव से बहुत ही दुष्ट व लालची प्रकृति के होते हैं। जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से धार्मिक व दयालु हैं, सदा ही सत्कर्म करते हैं, परंतु फिर भी दुखी व परेशान रहते हैं। मानव विपत्ति कभी भी उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। वे जहाँ भी जाते हैं दुर्भाग्य उनके पीछे पीछे चला आता है। जबकि होना तो ये चाहिए प्रभु कि जो भले हैं, आपकी भक्ति करते हैं, वो सब प्रकार से सुखी व समृद्धशाली हों, परंतु पृथ्वी लोक पर ठीक इसके विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, बस मेरे मन की यही व्यथा है जो मुझे बारंबार परेशान कर रही है। नारद जी के मुख से ऐसे प्रश्न सुनकर विष्णु जी बोले, नारद, मेरी लीला को समझना थोड़ा कठिन है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। आज तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इस प्रकार श्री हरि नारद जी को लेकर धरती लोक पर आ गए। वहाँ पहुँचकर दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक धनी सेठ के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। उधर जब कंजूस सेठ ने उन दोनों को भिक्षा मांगते हुए देखा तो वो उन पर भड़क उठा। उसने कहा, देखने में तो तुम हट्टे कट्टे दिखाई पड़ते हो, लेकिन फिर भी भिक्षा मांगते हो। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? जाओ, जाकर काम धंधा करो। क्या मैंने ये सारा धन तुम्हारे लिए कमाया है जो तुम्हें भिक्षा में दे दूं? चलो जाओ यहाँ से। सेठ के मुख से ऐसे वचन सुनकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया। वो बोले, हे प्रभु, ये धनवान इतना सारा धन पाकर भी हम जैसे भूखे मनुष्यों को भोजन नहीं करा सकता। भला इसका धन किस काम का? आप इसे अभी श्राप देकर कंगाल कर दो। श्री हरि ने तत्काल ही उसे श्राप की जगह और अधिक धनवान होने का वरदान दे डाला। यह सब देखकर नारद मुनि अचंभे में पड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वो प्रभु से कोई प्रश्न पूछते, प्रभु उन्हें अपने साथ लेकर एक निर्धन बुढ़िया के पास पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अपने द्वार पर ऐसे याचक को देखकर वो बुढ़िया अति प्रसन्न हुई। हालांकि वह बहुत गरीब थी और उसके पास उन्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। बस उसके पास एक गाय थी। वही गाय उसके जीवन यापन का सहारा भी थी, अतः उसने उन्हें गाय का दूध ही भिक्षा में दे दिया। यह सब देखकर नारद जी बोले, हे प्रभु, इस संसार में आपके भक्तों की ऐसी दुर्दशा है, मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता। एक वो दुष्ट था जो भली प्रकार से संपन्न होने के बाद भी हमें भोजन नहीं करा सका, और एक बेचारी ये वृद्धा है जो न सिर्फ आपका भजन करती है बल्कि सच्चे मन से अतिथि सत्कार भी करती है। अतः आप इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि इसके सारे दुख, सारे कष्ट अभी समाप्त हो जाएं। नारद जी के ऐसा कहते ही विष्णु भगवान ने उस बुढ़िया को उसकी गाय मरने का आशीर्वाद दे दिया। यह सब देखकर नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? एक तरफ तो आपने उस कंजूस सेठ को और भी अधिक धनवान बना दिया, जबकि इस बुढ़िया ने आपको इतने प्रेम से भोजन कराया, परंतु आपने उसके साथ ऐसा अनर्थ कर डाला। श्री हरि बोले, ये बुढ़िया दिन रात मेरा भजन करती है, शीघ्र ही इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। अब ऐसे में यदि इसकी गाय को मुक्ति नहीं देता तो इस बुढ़िया को अपने प्राण त्यागते समय इस गाय की ही चिंता लगी रहती। वो सोचती रहती कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा। अंतिम समय में इसे मेरा स्मरण न होकर बस गाय का ही ध्यान रहता, जिसके फलस्वरूप ये मेरे धाम न जाकर गाय की योनि में जन्म लेकर पुनः धरती पर आ जाती। तब भला इसे कितने कष्ट झेलने पड़ते। इसकी जीवन भर की साधना यूं ही नष्ट हो जाती। अब तुम ही बताओ नारद, मैंने अच्छा किया या बुरा? नारद जी बोले, क्षमा करें भगवान, मैंने आपको गलत समझा। आपने अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया, किंतु आपने उस सेठ को और भी अधिक धन माया देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तब श्री हरि बोले, नहीं नारद, मैंने उस सेठ को और भी अधिक धन माया देकर
उसी की करने का फल दिया। जब वो मरेगा तो मरते समय उसे अपने धन की ही चिंता रहेगी, इसलिए उसे अगला जन्म सर्प का मिलेगा और वो अपने धन के निकट कुंडली मारकर वहीं बैठा रहेगा। नारद, जिस व्यक्ति का जिसमें जितना अधिक लगाव होता है उसी के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। और इस प्रकार से श्री हरि ने नारद जी के संशय को दूर किया। दोस्तों, धन पाकर मनुष्य संसार में लिप्त होता है, किंतु निर्धन होने पर भक्ति में धन बढ़ने से असंतोष बढ़ता है, जबकि निर्धनता से शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।